हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज आप लोग के लिए एकदम हाई क्वालिटी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोडिंग रिलेटेड जोमेटो का ऑनलाइन असेसमेंट का डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 65 एलपीए सीटीसी जोमेटो देती है 2026 ग्रेजुएट्स को और 2027 ग्रेजुएट्स को जो अभी जोमेटो के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज दे रहे हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more. हाँ, For the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 PM, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। तो ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि आपके ब्रेन को बहुत भारी तरीके से स्टिमुलेशन मिलने वाला है और ऐसा स्टिमुलेशन मिलेगा और आप इतने सारे कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन से सीख जाओगे। इसमें जनरल ट्री के कंसेप्ट्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स और फिर तो और कॉम्बिनेटोरिक्स और मैथ्स के कंसेप्ट सब कुछ है। ये बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन तो है ही, एट द सेम टाइम ये एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम भी है। इसको आप जेमिनी में डालो, क्लॉड में डालो, डीपसीक में डालो तो आपको सही आंसर नहीं आने वाला। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज स्टूडेंट को शाउट आउट देंगे, समय रॉय। ये जो मेरे स्टूडेंट है, आप लिंक्डइन पर चेक कर सकते हो कितने खुश हैं। ये हमारे प्रोग्राम के स्टूडेंट है। इन्होंने 2025 अगस्त के अराउंड जोमेटो क्रैक किया था, इंटर्न प्लस पीपीओ 65 लाख सीटीसी वाला। तो मेरे स्टूडेंट ने जोमेटो क्रैक कर रखा है और ऐसे और भी मल्टीपल स्टूडेंट्स ने जोमेटो क्रैक कर रखा है। तो मुझे पता है कि जोमेटो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछता है। तो देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स का ट्राई कर लो लाइक जोमेटो, क्रैड, स्विगी, मीशो, ब्लिंकिट, या फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ट्राई कर रहे हो, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो नीचे एक टायर नीचे चले जाते हैं, वीजा, क्वालकॉम, पेपाल एंड मेनी मोर कंपनीज, पैलेंटीर, रूब्रिक और अपर टायर में। तो ये सारी कंपनीज अब 2026 है ना, तो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप सिर्फ डीएसए शीट वाले स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चंस करोगे और लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करोगे तो गाइस इनफ नहीं है, वो बहुत छोटा सबसेट है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंसेप्ट, पैटर्न्स, टिप्स और ट्रिक्स होती है जो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस और न्यू वेरिएशंस में कवर्ड होता है। तो गाइज ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरे प्री रिक्विजिट कोर्स के नॉलेज की जरूरत लगेगी। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि जो भी इस बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज मेरा ये कोर्स कर लेना, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है। कोई भी यूट्यूबर, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर जो रिसेंट कंपनीज में ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशंस बताता ही नहीं है, तो बच्चे उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर नहीं पाते और फिर गाइस उनका रिजल्ट नहीं आता। स्टैंडर्ड डीएसए शीट करते करते और फिर फाइनली ओए इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को फेस करना है। कैसे इसको फेस करोगे अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन किया तो अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का अच्छे से प्रेप करना है तो मैंने बहुत वीडियो से बताया है कैसे करना है, बट ये वाली लिंक से आप ट्री का बस पार्ट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक जनरल ट्री दिया हुआ है, हमको उसमें गिनना है कि कितने वैलिड ट्रिपलेट्स है i, j, k सच दैट i लेस देन j लेस देन k, ओके, such that I strictly less than j less than k and a simple valid path does not exist in the tree from I to j and j to k। तो जब भी हम ट्री की बात करते हैं ना, तो हमको हमेशा अज्यूम करना चाहिए कि ट्री हमको एक नोड पे रूटेड दिया है। तो लाइक अगर मैं आपको क्वेश्चन की इमेज दिखाऊं तो ये क्वेश्चन की इमेज है, ओके राइट। तो गाइस क्वेश्चन की इमेज, कोड्स, ये डॉक्यूमेंट सब आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या कहते हैं फुल अच्छे तरीके से फोकस करना है और कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, बस फोकस कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर। ठीक है, तो हमको वो वाले सारे पाथ्स ढूंढने हैं जहां से क्या कहते हैं वैलिड ट्रिपलेट्स सच दैट एक पाथ, सिंपल पाथ नहीं बन पा रहा हो। पर और भी एक बात इन्होंने कही है, i लेस देन j लेस देन k, मतलब एक ही पाथ को बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। समझो i है 1, j है 3 और k है 4, तो 1 3 4 तो आंसर नहीं देगा, बट साथ में 1 4 3 और इसके जितने भी परम्यूटेशन है 4 3 1 वो भी वैलिड पाथ नहीं देने वाले, बट उनको अलग से गिनने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, थैंक गॉड। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत डुएबल बना देता है। वैसे अलग से गिनना होता तो भी हम कुछ ट्रिक लगा ही लेते कुमार के स्टूडेंट्स जो है। तो अब मजा बहुत आने वाला है। ब्रेन स्टिमुलेटिंग प्रॉब्लम है, कंपनीज यही चाहती है कि आप कितना अपना दिमाग यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में और AI/ML डोमेन में। ओके, तो ध्यान से काम को शुरू किया जाए। ओके, तो अब एक ट्री को कंसीडर करते हैं और ट्री को लाइक ले लेते हैं, ये लिखो नोड 0, फिर ये नोड 1 ले लेते हैं, ये नोड 2 ले लेते हैं, नोड 3 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, एग्जैक्ट वही ट्री ले लेते हैं जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10234, ओके 10234, 102 और फिर 3 और 4 आई थिंक जस्ट बाजू में ही है उस ट्री के। अगर मैं एक बार चेक करूँ 3 और 4, ओके गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए हाई क्वालिटी डीएसए वीडियोस लाता हूँ। इतने हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस के डेली वीडियोस कोई नहीं लाता, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स में आना है, जहां मैं डे लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, अपनी पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरिंग गाइडेंस देता हूँ, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ, इंक्लूडिंग फैंगम कंपनीज, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, मेरी पर्सनल गाइडेंस एंड हेल्प बिफोर योर कंपनीज ओएन इंटरव्यूज, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, कौन से प्रोजेक्ट्स डालने हैं, कौन सा सिस्टम डिजाइन में क्या क्या करना है, सारी चीजों का हेल्प गाइडेंस और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम चाहिए तो मई या जून बैच पे ऑफर चल रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनो। अब सिंपल पाथ क्या होते हैं, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कोई भी पाथ जो कहीं भी स्टार्ट हो रहा हो कहीं भी एंड हो रहा हो, जिसको एक लाइन में बना सकते हो, सिंपल पाथ है। तो अगर कोई बोले 3,1,2, तो जो नोड्स 3 है, 1 है, 2 है, इनसे एक पाथ बनाओगे तो सिंपल पाथ बन गया, नो प्रॉब्लम। गुड 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 गुड। कोई बोले 3,0,4, ये क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, ब्रेन स्टिम्युलेट हो जाएगा। तो 3,0,4, हाँ ये भी सिंपल पाथ है। बिना पेन उठाए अगर आप पाथ बना पा रहे हो स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वो सिंपल पाथ है। वो बोल रहे हैं ऐसा कौन सा ट्रिपलेट्स है, आई लेस देन जे लेस देन के, आई लेस देन जे लेस देन के भूल जाओ। वो बोल रहे कोई भी एक ट्रिपलेट बता दो 3 नोड का, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि आई लेस देन जे लेस देन के को कंसीडर कर रहे हैं। तो समझो कोई आपको बोल दे 3,0,2, तो कैसे भी 3,0,2 को ट्रेवल करो, उल्टा पुल्टा 3 से 0, 0 से 2। इसकी जगह में 3,2,0 भी लिखता तो क्या होता, 3 से ज्यादा 2 और फिर 2 से फिर से ज्यादा 0, पर ये पाथ देख रहे हो एक ही लाइन लग रही है, ठीक है। तो वैलिड ट्रिपलेट ऐसा होगा कि एक सिंगल लाइन का पाथ ना दिखे, कुछ भी कर लो सिंगल लाइन का पाथ नहीं दिखना चाहिए। ये बाइसेप मैंने फ्लेक्स जब किया था, इसका टाइम स्टैम्प आप लोग को लिखना है। मुझे पता है जेंजी वाले बच्चे देखते हैं, इनका अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है, मैं खुद भी वैसे जेंजी का हूं, बट फिर भी अटेंशन स्पैन होता नहीं है गाइस। आपके लाइक कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए, जो आपके पीयर्स है बहुत नेगेटिविटी डिस्ट्रैक्शन में बिजी है, पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे आजकल। तो अगर आपने वीडियो 7-8 मिनट तक देखी है तो आप 65 एलपीएस सीटीसी डिजर्व करते हो। आपके अंदर पढ़ाई का वीडियो इतना देर देखने का जुनून है, बाकी लोगों में नहीं होता है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टाइम स्टैम्प नोटिस कर लिया तो नीचे डाल देना, सबको 8 मिलेगा, जो सबसे पहले करेगा सीधे पिन हो जाएगा। और हाँ, जो इस प्रॉब्लम का सही कोड कमेंट्स में डालेगा वो तो सारे रूल्स ओवरराइड करके पिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 134 एक ऐसा पाथ है जहां 134 ऐसा ट्रिपलेट है कि सिंपल पाथ नहीं बनेगा। तो चलो ट्राई करते हैं। 1 से गया 3, 3 से 4 जाने के लिए देख रहे हो ऐसा करना पड़ रहा है, एक वर्टिकल लाइन, और यहां से ये ऐसा निकल रहा है, मतलब टी शेप पाथ आ रहा है। अब इसको आप एक बार में तो ट्रेवल कर नहीं सकते, ऐसा सीधा गया फिर एक जगह से टी निकला। देखो थोड़ा ज्योमेट्रिकल भी जा रही है चीजें, ओके। 134 एक ऐसा टाइप का पाथ। अब 234 भी ऐसा ही है, वो बोल रहे हैं क्यों। 2 से 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब रिटर्न आते वक्त एक टी शेप निकालना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइक बहुत ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस चाहिए। स्टैंडर्ड डीएसए शीट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस ये है कि समझो मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्री है, उसको कहीं भी रूट कर दो, 0 पे रूट करो, कहीं भी रूट करो। अगर वो पाथ टी शेप टाइप का पाथ आ रहा है, मतलब एक जगह वो स्टार्ट हो रहा है पाथ, फिर कैसे भी करके वो एक जगह एंड हो रहा है, बट जबरदस्ती कहीं बीच में से एक जगह दूसरे जगह भी एल नोड को एक टी शेप आ रहा है उस पाथ में, एक बीच में से कुछ निकल रहा है दूसरी जगह पाथ, वो पाथ हमेशा वैलिड होगा। क्यों? वो वाला ट्रिपलेट वैलिड होगा। ये एस ई एल या एस एल ई जो भी बोलना है वैलिड होगा। क्यों? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि इसके अंदर आप एस से ई जाओ या एस से एल जाओ, जबरदस्ती आपको फिर से ऐसा ट्रेवल कर, सिंपल पाथ नहीं बन पाएगा। सिंपल पाथ यानी क्या? सिंपल पाथ एबीसी सिंपल पाथ कब कहलाया जाएगा? जब ऐसा सीधा ए बी सी ट्रेवल करके कैसे भी करके एक ही लाइन में सब आ सकते हैं, ठीक है। कहीं जबरदस्ती एक ब्रांच निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ओके। तो गाइज अब हम वो सारे ट्रिपलेट्स कैसे ढूंढेंगे इस भारी भरकम ट्री में कि टी शेप पाथ्स बन रहे हो। और गाइज टी शेप पाथ्स बन रहे हो लाइक बहुत इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझो ये मेरा नोड है, ठीक है, ये मेरा नोड है, ठीक है। देख लो कितने सब ट्रीज निकल रहे हैं बाजू बाजू से। ये एक सब ट्री निकल रहा है, ये दूसरा सब ट्री निकल रहा है इधर से, ये तीसरा सब ट्री निकल रहा है, ये चौथा सब ट्री निकल रहा है, चार सब ट्री निकल रहा है, ओके। तो जो पर्टिकुलर नोड आई है ना, ये नोड हम ट्रिपलेट में काउंट नहीं करेंगे, बट हमको डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। बहुत बहुत ओ माय गॉड, हमको डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। बच्चे पे पूरा प्रेशर डाला हुआ है
तो अब डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स कैसे काउंट करेंगे? तुम एक छोटा सा आप आइडिया लगाओ। अगर ये नोड आई है, इसको आप क्लेम को डिस्प्रूव नहीं कर पाओगे। समझो इसके 3 ब्रांच निकल रहे। कितने ब्रांच निकल रहे? 3 ब्रांच निकल रहे नोड आई के। ये जो ब्रांचेस, यहाँ का जो नोड का पार्ट है इसको एक्स ले लो, यहाँ का जो ये नोड का पार्ट है इसको वाई ले लो, यहाँ का ये जो नोड का पार्ट है इसको जेड ले लो, ठीक है? एक नोड है, इसके 3 ब्रांच है, एक ब्रांच इधर है, उस ब्रांच में कुछ होगा, दूसरा ब्रांच इधर है, तीसरा ब्रांच नीचे है। तो नंबर ऑफ वैलिड ट्रिपलेट्स विल बी एक्स इंटू वाई इंटू जेड इफ दिस नोड इज कंसिडर्ड एज द टी जंक्शन ऑफ दोज नोड्स। हमको जानने हैं कितने टी शेप पाथ्स। हमको क्या जानना था? हमको जानना था इस दुनिया में ऐसे कितने पाथ्स है जो ऐसे टी शेप के हैं। तो हम ओवर काउंटिंग तो कर नहीं सकते, तो डिस्टिंक्ट काउंटिंग कैसे करेंगे? हम वो वाले टी शेप के नोड्स को काउंट करेंगे जिनका इंटरसेक्शन नोड आई पर हो रहा है। कोई भी एक नोड आई को लो, अब काउंट करो। अगर ये नोड आई इंटरसेक्शन होता उन तीनों ट्रिपलेट्स का, तो कितने कितने ट्रिपलेट्स बन सकते थे? हमको गिनना है कितने टी शेप्ड पाथ है, ऐसे कितने रास्ते हैं मुझे गिनना है। बट मैं ओवर काउंटिंग नहीं कर सकता। तो डिस्टिंक्ट काउंटिंग करने के लिए, ताकि एक वैलिड ट्रिपलेट बार बार काउंट ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जिनका जंक्शन नोड आई है, ऐसे ही मैं हर आई के लिए कर लूंगा। ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जिनका टी जंक्शन इज नोड नंबर 1, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जिनका टी जंक्शन इज नोड नंबर 2। अब जितने भी ट्रिपलेट्स थे जिनका जंक्शन नोड नंबर 1 था, वो सारे ट्रिपलेट्स उन ट्रिपलेट से अलग होंगे जिनका जंक्शन नोड नंबर 2 है। और इसी तरीके से वो सारे ट्रिपलेट्स अलग होंगे जिनका जंक्शन टी जंक्शन इज नोड नंबर 3। तो अगर हर नोड के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर यही नोड समझो मेरा टी जंक्शन था, तो कितने ट्रिपलेट्स हो सकते थे? अगर इन हर नोड के लिए कर लिया, उनका सम कर लिया, आपको हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये कैसे करना है इसकी बात हम बहुत डिटेल में अच्छे से करने वाले हैं। ओके, तो पहली बात तो ये, हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मुझे पता है इतना कौन ही देखता है, तो लो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 30 दिनों से मैं जिम नहीं गया हूँ, प्रोटीन इंटेक बिल्कुल नहीं। आज सुबह जाके मैंने प्रोटीन पाउडर लिया था। ओके, अब मेरी हालत भी देख सकते हो कैसी हो चुकी है, ठीक है? अब कल से मैं जिम जाऊंगा गाइस। जिम अगर मैं जाने लग गया तो आप लोग समझ जाने का, फिर मैं अलग टाइप क्या पहनता हूं। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, फोकस ऑन लोकस। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब यही चीज मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा डायरेक्टली। ओके, तो यही चीज को, हाँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, तो समझो मुझे इसको इधर जानना था, मुझे इधर जानना है। अगर ये नोड 0 ही मेरा टी जंक्शन है, ये नोड 0 अगर मेरा टी जंक्शन है, तो कितने टी वाले पाथ्स निकल सकते हैं अगर नोड 0 मेरा टी जंक्शन है? तो देखो इसकी ब्रांचेस कितनी, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। तो ये ब्रांच में कितने नोड्स है, ये ब्रांच में कितने नोड्स है, ये ब्रांच में कितने नोड्स है? तो 0 का अगर समझो ये एक्स वाली ब्रांच, ये वाई वाली ब्रांच, ये जेड वाली ब्रांच, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा ना। एक्स क्या है? एक नोड है ये ब्रांच में, एक नोड है ये ब्रांच में, दो नोड है ये ब्रांच में, 1 इंटू 1 इंटू 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2। क्यों? क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। समझे मेरी बात को? या तो आंसर हो सकता था 3 1 4, या तो आंसर हो सकता था 3 2 4। ये वो वाले सारे वैलिड ट्रिपलेट्स है जिनका टी पाथ का जंक्शन नोड नंबर 0 है। अब आप बोलोगे सर वो वाले कौन से पाथ्स होंगे जिनका टी जंक्शन का नोड नंबर 1 है? चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नोड नंबर 1, याद रखना ये काम तभी चलेगा जब एटलीस्ट 3 पाथ निकल रहे होंगे। 3 पाथ निकलेंगे तभी तो एक्स का एक यहां से आया, वाई का एक यहां से आया, जेड का एक यहां से आया। तो नोड नंबर 1 का तो पास तो सिर्फ एक्स है और वाई, दो ही तो ब्रांच है, जेड है ही नहीं। जेड 0 तो एक्स इंटू वाई इंटू 0 क्या होगा? 0। बाकी कोई नोड से टी जंक्शन पाथ निकल ही नहीं सकता इसको, ये वाले इनपुट में, इसलिए सिर्फ 0 से निकला था। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर 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 बट आपने ऐसा भी तो हो सकता था क्या कि सर ये हमारा नोड है, ये समझो हमारा वाई वाला पाथ है, ये समझो हमारा जेड वाला पाथ है, और सर आप एक्स वाले में एट अ टाइम एक ही चूज कर रहे हो, बट एक्स वाला ट्री ऐसा तो दिख सकता था ना। कैसा? ये एक्स है, तो सर हम क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम वाई में से एक नोड सिलेक्ट कर रहे हैं, जेड में से एक कर रहे हैं, एक्स में से एक कर रहे हैं, और एक्स इंटू वाई इंटू जेड वैलिड ट्रिपलेट्स बोल दे रहे हैं जिनका जंक्शन नोड आई है। बट सर अगर मैं एक्स वाली जो ब्रांच है, ये जो सब ट्री एक्स वाला, इसमें 2 नोड सिलेक्ट कर लेता, तो ये मैं नोड 1 सिलेक्ट कर लेता, ये मैं नोड 2 सिलेक्ट कर लेता, और जेड वाला नोड 3 सिलेक्ट कर लेता, तो भी काम हो जाता ना। ये 3 से ये ऐसा 2 और 2 से 1, ये भी होता, बट इसका टी जंक्शन ये वाला नोड होता। हम वो वाले वैलिड पाथ्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जिनका टी जंक्शन ये है। तो जिनका टी जंक्शन हमको ये चाहिए, तो एक ही तरीका है उसका। 3 ब्रांच देखो, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, डन।
अब गाइस बॉटम ऑफ डीएफएसडीपी का पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड डीएस शीट्स में। ये तो कहीं कोर्सेज, पेड कोर्सेज में भी 1-2-3 लाख वाले कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाया जाता जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। मजे है लाइफ में, बहुत मजे है। अब मेरी बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, फिर एंजॉयमेंट करते रहना, ठीक। तो हम एक सब ट्री का कंसेप्ट होता है, ये मैं अभी बहुत शॉर्ट में जल्दी से बता रहा हूं। समझो ये सारे नोड्स है, ये नोड 0 है, नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो गाइस एक कंसेप्ट होता है बॉटम ऑफ डीएफएसडीपी, जिसमें हम नीचे से ऊपर डीएफएस करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरा वो प्री रिक्विजिट कोर्स कर लो, जिसका लिंक मैंने सबसे पहले दिया था वीडियो में, ठीक है। तो गाइस हम ना हर सब ट्री का साइज निकालेंगे, नोड 0 को रूट मान लेंगे और समझ लेंगे ट्री ऐसा नीचे से ऊपर जा रहा है, सबका बाप है, हेड है। एस ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ये वाला सब ट्री का साइज क्या हो जाएगा, ये वाले सब ट्री का साइज हो जाएगा 1। वैसे एस ऑफ 5 निकालेंगे, एस ऑफ 6 निकालेंगे, एस ऑफ 7 निकालेंगे, एस ऑफ 8 निकालेंगे, एस ऑफ 9। एस ऑफ 3 क्या होगा, नोड नंबर 3 पे जाओ और 3 पे चादर बिछा दो, कितना नोड निकलता है। एस ऑफ 3 3 होगा, एस ऑफ 2 3 होगा, एस ऑफ 1 3 होगा, एस ऑफ 0 क्या होगा। अगर नोड 0 के ऊपर चादर बिछाऊंगा तो टोटल नोड 0 के नीचे कितने उसके बच्चे आएंगे, बच्चे के बच्चे 1 2 3 10 10 10, एस ऑफ 0 10। ये कंसेप्ट गाइस बहुत स्पीड में भगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये आप लोग को आना चाहिए, नहीं आता मैं अपनी रिक्विजिट कोर्स करूं। मैं फ्री डे लाइव ट्रेनिंग वीकेंड को देता हूं, सैटरडे संडे को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन करो, पढ़ाई करो। कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर डेली आपको इतना एफर्ट नहीं देना चाहता, बट मैं दे रहा हूं, प्लीज इसको यूज करो। अब आप बोलोगे सर ठीक है हम क्या करेंगे, अभी हम ट्री के हर नोड को ट्रेवल कर लेंगे और देख लेंगे उसका एक्स वाई जेड क्या है। हाँ बेटा बात सच है। जैसे कि समझो ये आपका बहुत बड़ा ट्री दे रखा है, मैं अभी छोटे में दिखा रहा हूं पर आप समझ जाना। समझो ये नोड आई है, अब मुझे नोड आई का पूरा महाभारत निकालना, तो मैं क्या करता, नोड आई के देखो कितने ब्रांचेस बन रहे हैं। नीचे वाले ब्रांचेस एकदम सिंपल है, ये समझो ये नोड आई का पहला बच्चा है C1। आजा बच्चा तुझे फेंटा पिलाता हूं धुरंधर। तो नोड आई के जो ब्रांचेस है, ये वाली जो ब्रांच है ये समझो एक्स है, ये वाली जो ब्रांच है ये समझो वाई है, ये वाली जो ब्रांच है समझो जेड। अब एक्स वाई जेड निकालेंगे कैसे, अरे एक्स कुछ नहीं है, एक्स क्या है, एस ऑफ C1। एस ऑफ C1 तो हमने बॉटम ऑफ डीएफएसडीपी करके प्री कैलकुलेट पहले कैलकुलेट करके रखा है, तो हमको पता है कि ये पार्ट में कितने नोड्स है, एस ऑफ C1। ये पार्ट में कितने नोड्स है, एस ऑफ C2, साइज ऑफ चाइल्ड सब ट्री। और ये पार्ट में कितने नोड्स है, एस ऑफ C3। पर ऊपर वाला भी तो पार्ट है, पर ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट इज नथिंग बट द रिमेनिंग ट्री। एक्स वाई जेड के बाद एक और पार्ट आ रहा है, जरूरी थोड़ी 3 ब्रांच, 3 से ज्यादा ब्रांच भी तो हो सकते हैं, उस केस में क्या करेंगे। दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री माइनस एस ऑफ आई। एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ आई यानी नोड आई को मिला के आई के नीचे जितने भी है इनको डिलीट कर दो टोटल में से, तो ये ऊपर वाला पार्ट के ये वाले पार्ट में कितने नोड्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे ये बताओ, हर नोड के लिए कैलकुलेशन करना है हमको, क्या समझो ये नोड है, ठीक है, इसके ये इतने ज्यादा ब्रांचेस बन रहे हैं, ठीक है। ये नोड आई है, मुझे जानना है ऐसे कितने ट्रिपलेट्स है जिनका टी जंक्शन नोड आई हो सकता है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। सबसे पहले क्या करोगे, कौन से कहां से 3 नोड सिलेक्ट करोगे, एक यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से। तो एक्स वाई जेड आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस, चाहूं तो मैं एक यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं, वाई जेड डब्ल्यू से। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, पहले एक्स वाई जेड राइट, फिर एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, वो वाले भी वैलिड ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, फिर वाई जेड डब्ल्यू। तो गाइस अगर मैं एक नोड पर हूं आई, समझो इसके ब्रांचेस के सबके बहुत सब ट्री निकल रहे हैं, ये A1 आ रहा है, ये A2 आ रहा है, ये वाला ब्रांच में A3 नोड है, ये वाले ब्रांच में A4 नोड है, ये वाले ब्रांच में A5 नोड है। तो जितने भी नोड्स हैं इनको आप एक याद रखना O ऑफ 2n में काम बन जाएगा। हर नोड पे जाओ, फिर से उसके बच्चों को, उसके सारे चाइल्ड सब ट्री और ऊपर वाले का टोटल माइनस ये करके निकाल लो। हर नोड 2 या 3 ही बार विजिट होगा ये सब कर्म कांडों में। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो अगर मैंने उनको एरे में डाल दिया तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है हर नोड के लिए, हर नोड के लिए मेरे पास एक एरे आ जाएगा ऐसा। I have to calculate the sum of the product of the triplets। अगर A1, A2, A3, A4, A5 है तो मुझे क्या चाहिए, A1, A2, A3, A4, A5। मॉड्स भी लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेटोरिक्स चल रहा है, ये सब नहीं आता तो मैथ्स का कोर्स करना। अब सुनिए सुनिए सुनिए, हमको क्या निकालना है, या तो वो 3 नोड्स यहां से हो तो A1 इंटू A2 इंटू A3 प्लस A1 इंटू A2 इंटू A4 प्लस A1 इंटू A1 इंटू A2 इंटू A4 प्लस A1 इंटू A3 इंटू A4। गाइस ऐसे जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे वो सारे ट्रिपलेट्स का प्रोडक्ट, बट ये करने में हमको O ऑफ n क्यूब टाइम लग जाएगा। अगर
समझो के चाइल्ड हो, समझो के बच्चे हैं उसके, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, के चाइल्ड और एक ऊपर के प्लस 1, तो ओ ऑफ के क्यूब लग जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है। अगर हमको, चलो मैं एक इरेजर यूज कर लेता हूं आपके सामने। अब ध्यान से आप लोग को मेरी बात सुनिए, ठीक है? याद रखना हम लोग को क्या चाहिए, अगर A1 से लेके समझो AK तक दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यही तो चीज कैलकुलेट करनी है, विच इज AI इंटू AJ इंटू AK सच दैट I less than, strictly less than J, strictly less than K, that's it, and I is going from क्या कहते हैं, I यही 1 से लेके K तक चल रहा है, तो उनके प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने, राइट? इसका एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है बेटा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि ये इसका फॉर्मूला होता है S1 क्यूब माइनस S1 इंटू S2 प्लस 2 इंटू S3। तो एक S1 वेरिएबल है जो आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? S1 इज नथिंग बट क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है बाय द वे, ओके? S1 इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ओके? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं रिलोड कर देता हूं। फॉर्मूला मतलब हमको एक्चुअली सारे ट्रिपलेट्स लेके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक्चुअली में सारे ट्रिपलेट्स लेके कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लियर? ठीक है, तो AI डॉट हमको यही करना था ना, समेशन ऑफ AI फॉर ईच नोड। जब हमारा ये एरे निकलेगा तो उसका यही करना था, दिस इज नथिंग बट S1 क्यूब माइनस 3S1S2, S1 क्यूब माइनस 3S1S2 प्लस समथिंग डिवाइड बाई 6 प्लस 2S3 डिवाइड बाई 6। अब S1 तो कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो ये तो ऑफ एन में निकाल लोगे ना, A1 प्लस A2 प्लस AK तक, इन चीजों का क्यूब माइनस S2 भी एक क्वांटिटी है जो मैं डॉक्यूमेंट में लिख लूंगा, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला भी याद नहीं है। S3 भी एक चीज है। अब ये मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते और आपको TL आ जाएगा। तो गाइस बस कुछ नहीं करना है, हर नोड पे जाओ, निकालो A1 से AK उस नोड के लिए और ये फॉर्मूला चिपका दो और हर नोड के लिए कर लो, O ऑफ 2 and 3n में काम बन जाएगा। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। आपको अपने कर्मों को इस जीवन में काटना है ताकि आप भगवान के पास मोक्ष में रीच कर पाओ। बहुत सारे युगों से, बहुत सारे जन्म आपको मिलते गए हैं, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ह्यूमन फॉर्म भी मिला है, बट जब आपको इस जन्म में ह्यूमन फॉर्म मिला इन द कलयुग, प्लीज इसको यूज करो। इसमें ही आपके पास इंटेलिजेंस है कि आप राम नाम का सुमिरन कर सकते हो और भगवान के पास पहुंच सकते हो बाय डूइंग द भक्ति ऑफ गॉड। दूसरे जन्म जब भेड़ बकरी को कैट डॉग्स वगैरह बनते हो तब ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सालों के बाद लव, रिलेशनशिप्स, मनी, DSC सब खत्म हो जाएगा, आप मर जाएंगे। मतलब नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ साल के बाद हम सब नहीं रहेंगे यहाँ पर, तभी आपकी आत्मा को भगवान के पास जाना होगा। योर सोल वांट्स मुक्ति फ्रॉम द कांस्टेंट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस यूनिवर्स एंड ऑन दिस प्लैनेट स्पेसिफिकली। तो इस चीज के रिगार्डिंग, भगवान के रिगार्डिंग, हमारा राम द्वारा वेबसाइट का लिंक, भगवान की भक्ति के रिगार्डिंग डिटेल्स है, सब चेकआउट कर लेना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है ऑन द, इफ यू गो टू द राम द्वारा वेबसाइट यू कैन फाइंड आउट द व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक। राम राम गाइस, मैं सच्ची में चाहता हूं आप सिलेक्ट हो जाओ और मैं रोज पूरा दिन मेहनत करूंगा फॉर द 365 डेज डेली। राम राम।